तो आज की वाणी है 20 अक्टूबर। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल, एक बाप को याद। ये देह सब कुछ को भूल, सिर्फ एक बाबा याद रहे। तब कहेंगे मातेले बच्चे। मातेले माना सगे बच्चे, प्यारे बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया से हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो जी। प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मुंह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। क्योंकि गरीब है, जो जितने ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनको झंझट भी ज्यादा होती है, बाबा ने कहा वो पाप भी बड़े करते हैं। तो इसलिए जो गरीब हैं और जिनका मुंह नष्ट है ही, वो बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। उन्हें सौतेला कहा जाता है। जैसे किसी कन्या की सगाई तो हो गई हो, मगर वो अपने नई जगह ना परिवार में सोच करके कहीं और मन लगाए, तो इसका मतलब सगाई भी कच्ची है, मन से करी नहीं है। जब हम बाबा के बने, सारी दुनिया से हमारा संन्यास हुआ। गीत है मरना तेरी गली, पुराना गीत, बहुत अच्छा। चलिए, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आपे ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है। और पुरानी दुनिया, जिसको रौरव नर्क कहा जाता है, रौरव नर्क जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई रो रहा है। इस दुनिया में हर पल कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो दुखी है ही है, दुखी तो सारे ही हैं, रो भी रहे हैं। तो इस दुनिया को रौरव नर्क कहा जाता है। उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है। भूल भी जाओ और छोड़ दो। रौरव नर्क को भूल, फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ, अपने बाप को याद। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, तो हमारे एस्पिरेशंस दुनिया में कम से कम हो। उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। ये है जन्म जन्मांतर का कर्म बंध। एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का कर्म बंध। क्योंकि हम जन्म यहीं पे लेते आए हैं और हमेशा हमारी बुद्धि दुनिया में ही रही है। क्योंकि वो पुराने जन्मों की आदत है, तो इतनी जल्दी निकलती नहीं है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं, वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। जो भी हमने जैसा पिछले जन्मों में किया है, वो सब सामने तो आएगा। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। ये छीछी दुनिया है, यानी ये कर्म बंधन है। यहाँ पे जो भी हो रहा है वो एक बंधन के तहत हो। कोई भी हमारे साथ है, वो एक कर्म बंधन के तहत। ये छीछी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। अब इससे मिटा लो मोह। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी हैं। तो गरीब दुखी है तो उसका तो पहले ही मोह टूटा हुआ है, उसको ये फायदा है। यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर भी उनमें भी जो गरीब है वह झट उठाते हैं। उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलती है, बाबा आते हैं गरीबों को आकर ही वर्षा देती है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकता, वही है जिसके पास, जो साहूकार है वो बाबा के ज्ञान में बहुत कम ठहरते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। भाई कोई धनवान है, उसके तो घर में ही इतना सुख होगा कि उसको बाहर जाने की बुद्धि रहेगी नहीं, तो वो ज्ञान में भी क्यों चलेगी। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाप है ही गरीब निवास, इसीलिए बाबा को कहा जाता है गरीब निवास। जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक। क्योंकि हम भी बाबा के पुराने, बहुत सबसे पुराने भक्त हैं, इसलिए हमारी रक्षा भी करते हैं। भक्ति का फल देने वाला सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। ये ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल, जो बुद्धि में गहराई तक सोच सकते हैं, सारी बातें बाबा की समझ सकते हैं, उसको बोला जाता है विशाल बुद्धि। तभी ये ज्ञान में, बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा।
मोह नष्ट है, और उसमें भी बड़ी बात यह है कि अगर मोह नष्ट होगा तो बैठेगा। जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि है, वे ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वह पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। गीता में आता है कि हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़, एक मेरी शरण में, सब कुछ भूल जा। तो उसमें आता है कि ये मरे पड़े। तो जैसे कि ये दुनिया, वही बाबा उसी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बाप को पहचानने बगैर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता। जान पहचाने बगैर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है, ये ऑक्यूपेशन है। तो बाबा ने कहा, जब दुनिया में जो भक्त हैं उनका बाबा से योग नहीं है, उनकी बाबा से सगाई नहीं है, तो सगाई सिर्फ हमारी है, क्योंकि हम भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, कब आते हैं, कैसे आते हैं। दुनिया में तो ये सब नहीं जानते। वही कहने बाबा, जब कन्या की सगाई होती है तो सब उसे बताया जाता है। आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे। तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं, तो सगाई कैसे हो? जब हम बाबा के साथ, हम बाबा को पूरा जानते ही नहीं कि आखिर में भगवान कौन है, तो कैसे उसको याद करेंगे? नंबर वार है। कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते, तो गोया कच्ची सगाई। वही है कि अगर हमारा ध्यान लौकिक संबंधियों में जाता है तो इसका मतलब अभी बाबा की तरफ हमारा संबंध वो जुटा ही नहीं है। हमने वो अभी अनुभव, सुख अभी अनुभव किया ही नहीं है, इसलिए इधर उधर बुद्धि जाती है, तो सगाई कच्ची है। उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है, जो इधर भी हैं उधर भी हैं। वो जैसे बच्चे तो हैं, सौतेले हैं। पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं। भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े? बाबा ने कहा, जब 14 वर्ष की भट्टी रही, उसमें से भी कच्चे निकल पड़े। अपने साजन को पहचानती नहीं। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी इतनी मुश्किल है। बाबा की याद है, आप याद करने बैठोगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा माया कब इधर ले गई, कब उधर ले गई। बाबा ने कहा, ये पारे की तरह है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो, पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म लिए महाराजा महारानी बनाने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला शिव बाबा ज्ञान सागर है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। तो आज बाबा साजन सजनी की बात कर रहे हैं। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है। अब मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा पति कहाँ है, ये सब में भटकती रहती है। समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ। बुद्धि तो भटकती है, और ये भी नहीं समझ आता कि ये बंधन है, कि हमारी बुद्धि यहाँ फंसी हुई है। संबंध तो चाहिए एक का, संबंध होता है सुख के लिए, वो है एक बाबा के साथ। बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है, एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा दे। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान कांड कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। द्वापर कलयुग भक्ति कांड है, उसमें दुख है तो भक्ति करते रहते हैं, करते रहते हैं। और सतयुग त्रेता जो है वो ज्ञान का, उसमें ज्ञान की ही प्रारब्ध भोगते रहते हैं। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, वहां है सतो प्रधान। फिर सतो प्रधान से नीचे सतों में, फिर सतों से गिरकर रजों में आना। ये तो जैसे चलता रहता है। ऐसे नहीं, भगवान इतना सर्वशक्तिमान है, भगवान ने सतयुग स्थापन किया और किसी ने नीचे गिरा दिया, तो ये तो होना ही है, क्योंकि दोबारा में बाबा से मिलना है। जब सतो पूरा होता है तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है। फिर भक्ति भी सतो रजोतमो में आती है। तो पहले जो भक्ति होती थी वो पूरी तरह संपूर्ण निष्ठा से एक भगवान को याद करते थे। अब भक्ति में भी आप धीरे धीरे देखेंगे फिल्मी गाने, उसमें भी नाच गाना वो सब डाल दिया, तो जैसे भक्ति भी टूट गई। व्यभिचारी, व्यभिचारी होती है एक से ज्यादा याद करना, उसको बोलते हैं व्यभिचारी। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब सबकी पूजा शुरू कर दी। अब ये जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है कि कैसे कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है।
तुम बच्चों को रौरव नर्क से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। अब हमारा जो जितना भी संबंध है वो एक बाबा से, एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाता है, क्योंकि जो गरीब है उसको तो बेचारे का पहले ही मुंह टूटा हुआ है, तो वो तो एक बाबा को ही याद करता है। तो वो तो अगर कुछ करेगा भी तो गरीब भावना से ज्यादा करता है, गरीब के अंदर भावना ज्यादा होती है, पैसा कम होता है। तो बाबा ने कहा, और बाबा को तो भागना ही चाहिए, बाबा भी उस पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे। माताएं भी थोड़ी रही हैं, हाँ, कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई हैं, जैसे क्वीन मदर देवी आदि। कई कई माताएं थी बाबा के पास जो कि बहुत अच्छे घर से, जिनका पीछे धन धान्य काफी था, तो वहां से भी आई थी। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या। कोई भी जहाँ पे भी हम जाएं उसको हमें ये बात समझानी है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे। ये जो पाप करते रहते हैं तो इसीलिए तो करते रहते हैं, उन्हें लगता है भगवान जब देखेगा तो देखेगा, हम तो यहाँ सुखी रह लेना, पता नहीं भगवान ने देखा नहीं देखा, सुना नहीं सुना, तो बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहां पर समझाने वाले तो बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता नहीं है। भाई आप जो वेदों की महिमा समझते हो, सिर्फ ये कहने से हमारे वेद महान है उससे तो काम नहीं चलेगा। आपको ये दिखाना भी पड़ेगा, समझाना पड़ेगा दुनिया को ये वेद कैसे महान है, इससे कैसे सुख शांति आएगा। भारत में हर दूसरी दूसरी गली में मंदिर है और क्राइम भी सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो आप कैसे बोलोगे कि आपके वेदों से जो है संसार सुखी हो जाएगा। ये तो बात आपको बतानी पड़ेगी। बाबा ने कहा उससे फायदा नहीं है, फायदा तो एक बाप से ही होता है। अब ये बाबा देखिए, बाबा ने कितने अलग 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 अपने बच्चे बनाए और वो कैसे कैसे ज्ञान में चल रहे हैं। जिसको हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो, आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिले। बाबा को नहीं पहचाना तो वर्षा भी नहीं। बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति। मुक्ति है परम धाम, कि अपना परम धाम में शांति में जाके बैठ गई, वो हो गई मुक्ति। जीवन मुक्ति हो गई सतयुग में आकर। उसी तरीके से गति यानी परम धाम, सदगति यानी सतयुग। ये अक्षर सुनाते ही बाप हैं। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, और कोई चीज से फायदा नहीं है दुनिया में, बाकी कोई भी चीज, कैसी भी चीज हो, उससे कोई फायदा नहीं है। बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान। भल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मूंझे हुए हैं, क्या सम्मेलन करेंगे, समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल। ये तो सारे सृष्टि के आदि मध्य का अंत का राज चित्रों सहित बतलाना है। जब ये जितना ज्यादा ये बाबा का ज्ञान फैलेगा, जितना ज्यादा भाई बहनों को पता पड़ेगा, तब वो बोलेंगे भाई देखो इनका ज्ञान कैसे संपूर्ण है, अपने आप हर चीज का ज्ञान है इसमें। तब वो समझेंगे ये ज्ञान देने वाला कौन है, जरूर कोई मनुष्य नहीं है। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए, पुरुष मदद करने के लिए तैयार हैं, डायरेक्शन बाप देते। तो ये जो बाबा का ज्ञान है, इसमें माताएं और बहनें आगे हैं, भाई हैं वो तो पीछे हैं। करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। अब धीरे धीरे दुनिया में ये वाली बात चल पड़ी है कि जहाँ पे भी महिलाओं की महिमा है, बहनों की महिमा है, जहाँ पे वो आगे हैं, तो वो देश भी सफल है, वो उसके अंदर सुख शांति भी है। एक तरफ है माताएं, तुम एक तरफ हो, तुम पांडवों की माता। तो दुनिया में जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अलग हैं, और एक हम हैं। उन्हों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। माना सेंटर खोलने के लिए अब तो खैर नहीं है, अगर पहले ऐसा होता था कि सेंटर भी खोलना होता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, जगह ही नहीं मिलती थी। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो, साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते। ऐसे साजन से बुद्धि योग ना रखना,
ये तो बड़ी भारी बात कि अगर हम बाबा से ही ना, हमारा बुद्धि योग नहीं है, तो ये तो फिर दिक्कत की बात है। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताओ कि किसी को समझाना है तो उसको ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है। भक्ति तो अपने इमोशंस का एक रिप्रेजेंटेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम भगवान से कितना प्यार करते हैं। उसमें ज्ञान की बात नहीं है। मगर ज्ञान जो है वो बिल्कुल अलग है, उसमें तो काम करना होता है। ज्ञान में तो भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अभी वह नई दुनिया स्थापन होगी। सुख में तो जब हम सतयुग में चले गए तब तो हम बाबा को भी भूल जाते हैं। परंतु सुख का वसा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नजदीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया। जब अंत में, जब ये शरीर छूटेगा, संगम युग जब समाप्त होगा, तो फिर हम सबको पता पड़ेगा किसने कितना पुरुषार्थ किया। तो बाबा ने कहा तब बताएंगे कि देखो तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, तब बताएंगे। तो बाबा ने कहा अंत में जब आत्मा परम धाम में जाएगी तो उसमें बताएंगे सारा कि ये ऐसे है, तुम्हारा ये पद है, यहाँ पे तुम जाओगे, सब होगा। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, जो बाबा की मुरली सुनाते हैं, तो उनको लगता है कि हमने तो बड़ी अच्छी मुरली सुनाई आज। परंतु नहीं, ये तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं कि ये आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो, आपने अच्छा पॉइंट बोल दिया, तो वो तो शिव बाबा ने जैसे उस बच्चे की सेवा करनी थी तो सुना दिया। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो। बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे की। तो इसीलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। ये तो ईश्वरीय महावाक्य है। आप ईश्वरीय महावाक्य कोई भी सुनाएगा, उसका तो प्रभाव जाके बैठेगा ही। तो ये बाबा की महिमा है, इसमें हमारी महिमा नहीं है। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। माना दूसरों को भी मुरली सुनानी चाहिए, भले कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आपे ही सर्विस का सेंटर जमाना चाहिए, खुद ही सेंटर संभालो। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान। पहले क्या होता था या अभी भी, जब कोई नया सेंटर खुलता है तो वहां पे फिर बुलाते थे कि भाई बाबा यहाँ पे कोई दीदी भेजो, कोई अच्छी बहन भेजो। तो बाबा कहते हैं कि अगर वो ऐसे मांगनी करते हैं तो यानी खुद नहीं चला सकते हैं, तो इसीलिए दूसरे को बुलाते हैं। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझाते हैं बादल आए रिफ्रेश होकर जाएं, वर्षा बरसाएं। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि मधुबन में जाकर बैठ जाओ, यहाँ से जाओ मधुबन, जैसे बादलों में पानी भरा तो जाके बरस गए। हम बादल वहां गए, बाबा का ज्ञान योग का अनुभव किया, वापस आकर पूरी दुनिया में बांटो, तो वर्षा बरसाओ। नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। माना कि बाबा के, जब हम लौकिक में भी बच्चे बने भविष्य में, तभी तो बाबा की गद्दी के हकदार बनेंगे। और वो कब बनेंगे, जब बाबा जैसा काम करे। ये भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। कईयों को ये होता है कि अरे हमने भाई सेवा की, हमने देखो इतना धन दिया और हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता, या ऐसे करके करता है। तो बाबा ने कहा कि तुम भी मत दो, बाबा कोई मांगता थोड़ी है, बाबा भी नहीं कौड़ी के बदले हीरा देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना। सिर्फ एक बाबा, एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना है। बाप समान मुरलीधर बनना है, मैंने अच्छी मुरली चलाई इस अहंकार में नहीं है। बादल भर कर वर्षा करो,
पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना, जो पूरी मुरली में सुना 4 लाइनों में पूरा आ गया कि सगाई रखनी है बाबा के साथ, एक बाबा के साथ सारे संबंध रखने हैं, और अहंकार में नहीं है। वरदान दिया, बाप को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा। क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और हमसे वो काम नहीं हो पाता है, दूसरा करता है, तो ईर्ष्या होती है कि भाई हम कितनी भी कोशिश करते हैं, सब इन्हीं को ही आगे बढ़ाते हैं, यही सारे काम करते हैं, ईर्ष्या होती है। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, तो एक दूसरे से टकराते हैं, तो यही टकराते हैं कि भाई ये आगे ना निकल जाए, टकराव होता है उसमें। लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीर किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है, तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? कि अगर ये कोई कार्य है सेवा का, ये ये यज्ञ शिव बाबा का, तो अगर कोई इस कार्य में लगा है, कुछ कर रहा है, तो उसको बाबा ने बनाया। बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है, तो शुभ भावना से ऊपर हो। ऊपर दो माना, या तो अपने सीनियर्स को बताओ जो यज्ञ में सीनियर्स हैं, वरना बाबा को बता दो कि बाबा ये बात तो हमें इनकी नहीं अच्छी लगती है। शुभ भावना, इनका भी कल्याण हो। ईर्ष्यावश नहीं, आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगी। तो ये आपस में रेस करो वो ठीक है कि हमने इनसे आगे जाना है, मगर ईर्ष्या ही होने लग जाए कि ये हमसे आगे कैसे चले गए, वो गलत। स्लोगन है, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। बाबा ने कहा बाबा को साथ रखो, और माया का जो भी खेल हो, जैसे उससे डिटैच होकर देखते चलो कि माया कैसे कैसे अपना खेल करा रही है। ये तो खेल है माया की। उसके बाद है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में तो कहते हैं भाई इंसान जो है वो जानवर की तरह ही है, सोशल क्रिएचर बोलते हैं उसको। ऐसा नहीं है, हमारा लक्ष्य अलग है। क्या है? अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा, उस परमात्मा की संतान, असल में कर्मातीत। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। पहले तो हम बाबा जैसे बाबा आते हैं, वैसे हम भी कर्मातीत अवस्था में थे, उसको अपने स्वरूप को भूले तो कर्म बंधन में आ गए। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे, तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी, और ना फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वे ताकत मिल जाती है। तो हमेशा समझो मैं आत्मा बाबा की संतान, और भविष्य में देवत्व पद प्राप्त करने वाली हूँ। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं कि हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है, और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो हम सबकी अपनी अपनी पुरुषार्थ और प्रारब्ध अलग अलग है। जो जितना पुरुषार्थ करता है उसको भविष्य में जाकर वैसा ही पद मिलेगा। तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं। परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम मैं आत्मा परमात्मा एक सागर है और मैं आत्मा उसमें जाकर बुदबुदे की तरह डूब जाऊंगी, ऐसा। दूसरा है, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम भरे गए हैं, यानी रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, विज्ञान अमृत कहते हैं, जो अमृतसर में ज्ञान सरोवर है उसको वो अमृत मानते हैं। कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि
स्तब्ध बन जाती है। जैसे अभी सारी सृष्टि सूख गई है, ना कोई संबंध है, ना कोई ऐसी किसी की अच्छी भावना है, तो सूख गई है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य पांच विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। तो अगर किसी के अंदर अग्नि होती है, बाबा की नॉलेज सुनते हैं, तो उससे मन शांत हो जाता है, वो अग्नि थोड़े समय के लिए समाप्त हो जाती है। फिर बाकी तो योग चाहिए। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही पांचों विकारों में मुख्य बीज है। काम विकार, लस्ट या सेक्स, वो जो है मुख्य है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। पहले तो काम विकार आता है, उसके साथ साथ फिर बाकी विकार आते हैं। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। क्योंकि बुद्धि तो एक ही है, या तो उसके अंदर विकार बैठेंगे या उसके अंदर बाबा का ज्ञान। तो इसीलिए जब हमारा मोह नष्ट होता है, विकार कम होते हैं, तो बाबा की नॉलेज अच्छी तरह से बैठती जाती है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट रही है। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे? अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? अब मर्यादा क्या होती है ये भी दुनिया में भी नहीं पता किसी को। आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है, वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो। जैसे वो गांधी जी ने बोला कि हमें स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य मतलब क्या चाहिए? स्वराज्य मतलब इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहिए कि आत्मा का वो चाहिए? जैसे वो सत्याग्रह बोलते थे, तो उसी तरीके से दुनिया में भी मनुष्य बोलते रहते हैं कि मर्यादा में रहो। अगर मर्यादा क्या है वो भी तो बताओ ना। तो वो सिर्फ भगवान आके बताओ। मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। तो पहली मर्यादा कौन सी है? मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना, कि हम निर्विकारी बने। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की। आज की सृष्टि में कौन रह सकता है इन विकारों से परे? हर जगह इतना बोलबाला है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो और निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन पांचों विकारों के बीज को खत्म कर। जो आत्मा के मन में बैठा हुआ है कि ये विकार ही तो सच्चा सुख है, वो ज्ञान से पहले उस बीज को काटना पड़ेगा, तभी वो बन पाएंगे, तभी विक्रम भस्म होंगे, हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली यहीं पे समाप्त करते हैं। गुरुदेव बाबा।